हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि बेटा जी हम सब वेट कर रहे थे कई दिनों से कि रिड्यूस सिलेबस बारे कोई इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाए, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बारे में एक लेटर जारी कर दिया है। ये बहुत बड़ा लेटर है तो हम इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इस लेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन स्टूडेंट्स को इसकी डिटेलिंग पढ़नी है वो वहाँ से पढ़ लेंगे। मैं आपको केवल आपका डिलीटेड सिलेबस बताऊंगी मैथ्स का क्या क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने नई बुक लेनी है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो बच्चे अपनी ओल्ड बुक्स ले चुके हैं उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नया सिलेबस या टॉपिक इसमें ऐड नहीं हुआ है, पुराने में से डिलीट किया गया है। तो उनको आप अपनी ओल्ड बुक में काट कर उनसे अपना आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, पूरा लेटर पढ़ना है तो आपको मैं लिंक दे दूंगी। दूसरा मैं आपको बताऊंगी मार्किंग स्कीम कि कितने नंबर का आपका पेपर होगा और किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये पूरा लेटर हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो मैं जल्दी से इसको कवर करती हूँ। ये कहता है पाठ्यक्रम और अंकों का विभाजन, कक्षा 10 गणित कोड दे रखा है। तो ये सारी चीज़ हिंदी में दे रखी है जिसे मैं धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ। मैं इंग्लिश में आपको थोड़ा सा बताऊँगी किस तरह से हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आपका करिकुलम दे रखा है 2023-24 से कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ। आगे बढ़ते हैं तो हमारा निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिभुज और वृत्त। आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें कहीं भी चैप्टर नंबर 11 नहीं है, जो कि पुरानी बुक में से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है। बाकी सभी चैप्टर्स में से थोड़ा थोड़ा टॉपिक, किसी में 2 एक्सरसाइज भी हटाई गई, किसी में 1 या जो भी हटा है वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये 8वां, 9वां, 12, 13, 14 और 15 ये ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग मार्किंग नंबर्स जो हैं यहाँ पर चैप्टर्स के दिए गए हैं। तो ये सब हमारे चैप्टर्स हैं। कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं ये इस बार बोर्ड ने बिल्कुल शुरू में ही बता दिया है कि पहला चैप्टर 6 नंबर का है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चारों मिलकर 20 नंबर के हैं। चैप्टर नंबर 7 6 मार्क्स का है। आगे बढ़ें तो चैप्टर नंबर 6 और 10 दोनों मिलकर 15 मार्क्स के हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी 8th और 9th मिलकर 12 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 12 और 13 सर्कल और एरिया से रिलेटेड ये 10 मार्क्स का है। सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये 11 मार्क्स का है। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। 20 मार्क्स इंटरनल होंगे जिनका भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने बता दिया है। तो ये सारा जो विवरण है ये सब डिलीटेड है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसकी बजाय मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में ये बता दूंगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी हटाई गई हैं। आप इनको पोज करके देख सकते हो, वीडियो में देखना है, नहीं तो मैं लेटर का लिंक आपको दे दूंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये आपको दे रखा है कितने पीरियड्स में कितना चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अब यहाँ से आपका मार्किंग स्कीम, प्रश्न पत्र प्रारूप, क्वेश्चन पेपर का जो स्टाइल है वो यहाँ पर आ जाता है। 2 बुक्स आपकी बताई गई हैं जिनमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक होती है वो, और एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होती है NCERT द्वारा ही बनाई गई है, उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है कि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, सुन लो ध्यान से, जिसमें 18 बिल्कुल CBSE का पैटर्न भी हरियाणा बोर्ड ने यहाँ पर कर दिया है। 18 क्वेश्चन 1 वर्ड में या MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स आएंगे, और 2 आपके अभिकथन तर्क, असेसमेंट रीजन बेस में आएंगे, जो मैं आगे बताती हूँ। CBSE ने तो ये पहले से ही डाल रखा है, जिनमें 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों एक एक नंबर के होंगे, असेसमेंट रीजन बेस्ड होता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तैयारी यहाँ से अच्छे से हो सके। ठीक है, अब है 2 नंबर के वेरी शॉर्ट, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रत्येक 2 नंबर का होगा, और 5 में से 2 में इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे 5 क्वेश्चन दे दिए आपको, तो हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दे दें और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 दे दें, जिनमें से एक आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट में आपका शॉर्ट आंसर में वो था वेरी शॉर्ट। ठीक है, अति लघु था, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये शॉर्ट है। 3 क्वेश्चन आएंगे और हमारे 3 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर के, ध्यान देना है, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं।
और इनमें भी 2 में इंटरनल चॉइस होगी। आपको बहुत चॉइस दे रही है अब यहाँ पर बोर्ड, आपको बहुत ज़्यादा चॉइस दे रहा है। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। इनमें से भी 2 में इंटरनल चॉइस होगी और आपके 3 क्वेश्चन केस स्टडी बेस होंगे, जैसे सीबीएसई देता है। इसमें आपको कोई पैसेज दे दिया जाएगा मैथ्स में भी, और उसमें आपको बेसिक्स लगाते हुए, अपनी नॉलेज लगाते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो ये आपके कुल मिलाकर अब एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके 80 मार्क्स आपको देने वाले हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया। यही सारा इंग्लिश मीडियम में दिया गया है कि एनुअल जो है हमारा इंटायर सिलेबस आएगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा, पूरे साल में एक ही बार पेपर होगा, 20 मार्क्स इंटरनल दिए जाएंगे। अब ये इंटरनल की डिटेल में यहाँ बताऊँगी आपको। जो 20 नंबर आपके टीचर आपको दे रहे हैं ना, वो सब आप ही ने अर्जित करने हैं। कैसे करने हैं वो देखो। जो 6 नंबर हैं उनमें 2 तो सेट हो जाएंगे और 1 प्री बोर्ड हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। अब आप इनको लाइटली मत लेना। सेट 1 के 2 नंबर मिलेंगे, सेट 2 के भी 2 नंबर मिलेंगे और प्री बोर्ड के भी 2 नंबर मिलके 6 मार्क्स बनेंगे। समझ में आ रही है? जैसे प्री बोर्ड 80 नंबर का होगा तो उसको आपके 80 में से आपके आ गए 60 नंबर, तो टीचर उसको 40 से भाग करके 2 में कर देगी। तो यहाँ 40 से भाग करके आपके 1.5 यानी 1.5 नंबर आपको 2 में से मिलेगा। आगे बात समझ में? तो ये जो 6 मार्क्स हैं ये 3 पार्ट्स में बटे हुए हैं, दोनों सेट और प्री बोर्ड के नंबर। एक जो हाफ ईयरली का पेपर होगा 40 नंबर का, उसको भी 2 में कन्वर्ट कर देगी टीचर आपकी। जो भी टीचर होंगे वो 20 से भाग कर देंगे उन नंबरों को, तो 2 में से मिल जाएंगे। और अगले 2 मार्क्स आपको जो सब्जेक्ट टीचर देंगे वो क्लासरूम पार्टिसिपेशन से देंगे। भी क्लास में आप कितना एक्टिव रहते हो, कितना पार्टिसिपेट करते हो, किस तरह से आप क्लास में काम करते हो। और 5 नंबर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, टीचर देंगे, उस प्रोजेक्ट के मिलेंगे। और 5 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के होंगे, जिसका क्राइटेरिया ये आपके सामने। आपकी अटेंडेंस अगर 75 to 80 होती है तो 1 नंबर, 80 to 85 तो 2, 85 to 90 तो 3, 90 to 95 4 मार्क्स और 95 अबव आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारा है। वही फिर से वही सिलेबस आ जाता है जो अभी मैंने आपको सारा बताया है, हिंदी में बताया था, ये इंग्लिश में आ जाता है, ये डिलीटेड सिलेबस आ जाता है सारा। तो ये पूरा डिलीटेड सिलेबस मैं एक ही पेज पर आपको दे दूंगी। तो जो बच्चे ओल्ड बुक ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नई बुक पर पैसे लगाने की कोई ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ठीक है भाई, तो यही सारा आपको बताया गया। ये आपका मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि अप्रैल में आपका 1st 2nd चैप्टर हो जाना चाहिए और मई में 3rd और 4th चैप्टर हो जाना चाहिए। जून में समर वैकेशन होगी और एक्टिविटी बेस्ड आपको होमवर्क टीचर ने देना है। ये जुलाई के टॉपिक्स हैं, ये अगस्त के, ये सितंबर के। फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और फिर ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स आपको रिवीजन के मिल जाते हैं। चलें आगे। ये सब आपको बोला गया है आपके टीचर को कि आपको जो भी नए नए वर्ड्स आते हैं उनके लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक यहाँ पर बनानी है। ठीक है, चलिए आगे। ये फिर से वही बुक्स आ गई, मार्किंग आ गई। फिर से रिपीट कर दूँ, 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, सब में 2-2 में इंटरनल चॉइस मिल रही है। 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन देख लो भाई, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट, जो कि 4 नंबर का हर एक प्रश्न होगा। तो नॉलेज डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने आपके लिए डिलीटेड सिलेबस बनाया है, ये सेम है HBSC और CBSE दोनों स्टूडेंट्स के लिए। 23-24 के लिए डिलीटेड सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर में से 1.1 1.4 पूरी गायब हो गई है। चैप्टर 2 में से 2.3 2.4 हट गई है। 2 में से 3 में से 3.1 3.5 3.6 3.7 सब डिलीटेड है। चैप्टर 4 में से एक्सरसाइज 4.3 डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 5 में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। 6 में से 6.4 5 6 डिलीटेड है। 7 में से 7.3 और 4 डिलीटेड हैं। 8th चैप्टर में से 8.3 तो पूरी डिलीटेड है और 8.4 का केवल क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट है। 9th चैप्टर में से भी एक्सरसाइज 9.1 का केवल क्वेश्चन नंबर 16 डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 10 बिल्कुल भी डिलीटेड नहीं है। 11 फुल्ली डिलीटेड है। 11th चैप्टर मैंने शुरू में बता दिया था, है ही नहीं।
चैप्टर नंबर 12 में 3 एक्सरसाइज थी, अब केवल एक ही एक्सरसाइज छोड़ दी है। 12.1 और 3 दोनों डिलीट कर दी हैं। और चैप्टर नंबर 13 में 13.4 एंड 5 लास्ट की 2 एक्सरसाइजेज डिलीट हैं। चैप्टर नंबर 14 में 14.1 के सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है और वो आप अपना कर लेना। बाकी 14.4 पूरी डिलीट हैं और चैप्टर नंबर 15 में 15.2 डिलीट है। और मैं रेगुलर अपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो CBSE के हैं चाहे वो HBSC के हैं, उनके लिए मैं रेगुलर सिलेबस अपलोड कर रही हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने रिवीजन वीडियोज अपलोड की हुई हैं। तो अपनी सेट की रेगुलर प्रिपरेशन के लिए, हाफ ईयरली प्री बोर्ड वगैरह के लिए चैनल पर बने रहें दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स। और अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखें ना, ताकि मेरा लेक्चर जैसे ही डले तो आपको सबसे पहले मिल जाए। बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम ये चैप्टर नहीं डाला, ये नहीं, जबकि ऑलरेडी वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो वो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे। ठीक है, तो भाई ये पूरी डिटेल थी आपके सिलेबस की। अगर लेक्चर पसंद आया हो शेयर कर देना और चैनल पर बने रहना। थैंक यू।